सवेरे की धूप खेतों पर फैल रही थी और एक छोटे से गांव में एक बालक अपने पिता को जमीन पर काम करते हुए देख रहा था। यह वही बालक था जिसका नाम वल्लभ भाई था, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया सरदार पटेल के नाम से पहचानेगी। बचपन में उसे पढ़ाई का शौक था, पर उसके घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी कागज तक खरीदना मुश्किल हो जाता था। फिर भी वल्लभ भाई ने ठान लिया कि पढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। मैं जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, लोगों की आंखों में आशा की किरण जगाने लगा। गांव की पंचायत में वह छोटे छोटे झगड़े बिना पक्षपात के सुलझा देता और लोग कहते, यह लड़का बड़ा होकर जरूर देश के काम आएगा। उसके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास था। उसने कभी किसी कठिनाई को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि हर मुश्किल को चुनौती माना। यही वह समय था जब उसके मन में अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा जगने लगी। गांधी जी के विचारों ने उसके जीवन को बदलना शुरू किया। वह वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड पहुंचा। वहां बेहतरीन शिक्षा हासिल की और लौटा तो एक सफल वकील बन सकता था, धन कमा सकता था, आराम से जीवन जी सकता था। पर उसने नहीं चुना। उसने चुना कठिन रास्ता, देश सेवा का रास्ता। गांधी जी से मिलने के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह अदालतों में मुकदमे नहीं जीतता था, बल्कि दिल जीतने निकला था। वह किसानों के बीच गया, उनके संघर्ष को समझा। बरदारों की मीठी आवाज उसकी पहचान बन गई, पर उसका स्वर भीतर से फौलादी था। जब किसानों से अन्याय हो रहा था, उसने साफ साफ कह दिया, जहां अन्याय होगा वहां मेरा विरोध होगा। बारडोली सत्याग्रह इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। सरकार ने कर बढ़ा दिए थे, किसान टूट रहे थे, लेकिन पटेल उनके साथ खड़े हुए। उन्होंने किसानों से कहा, हिम्मत रखिए, एकजुट रहिए, डरिए मत। किसान उनके नेतृत्व में डट गए और जब ब्रिटिश सरकार झुकी तो लोगों ने कहा, ये तो असली सरदार है। तब से वह सरदार पटेल बन गए। धीरे धीरे देश आजादी की ओर बढ़ रहा था। कई नेता अपना अपना योगदान दे रहे थे, पर जब भारत आजाद हुआ तो सामने सबसे कठिन काम था देश को जोड़ना। 500 से अधिक रियासतें थीं जो अपना अपना झंडा, सेना और शासक रखती थी। कोई राजकुमार मानने को तैयार नहीं था कि वह भारत का हिस्सा बने, पर एक शख्स था जिसने ये चुनौती स्वीकार कर ली, सरदार पटेल। उन्होंने हर रियासत से संवाद किया, समझाया, तर्क दिया, चेताया और जहां आवश्यकता हुई वे दृढ़ भी हुए। उनका संकल्प था, भारत एक रहना चाहिए, बिखरा नहीं। राजाओं से मिले तो उन्हें सम्मान दिया, पर जब देशहित की बात आई वे लोहे की तरह कठोर रहे। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे जटिल सवाल